विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, दूसरों से जलन, पाप और असूया, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। भगवान की इच्छा में जीव जब अपनी इच्छा मिला देता है तब जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और ईश्वर से एकाकार होता है। जीव जब सतत ईश्वर के साथ होता है तो वो अत्रि होता है। जीव अत्रि होता है तो उसकी बुद्धि असूया बनती है। असूया बिना की बुद्धि ही अनसूया है। तो जीव की बुद्धि जब पवित्र होती है तो वो अनसूया बनती है। असूया ये बुद्धि की बिगड़ी हुई बुद्धि है। किसी का वैभव, नाम और कीर्ति, धन देख के जिसे जलन होती है वही असूया है। असूया ईर्षा भाव को कहते हैं। दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी होने वाले को ही भक्ति मिलती है। किसी का सुख देख के, धन देख के ईर्षा भाव लाना नहीं चाहिए। एक गरीब ब्राह्मण था, राजा के पास आया और बोला, महाराज मैं गरीब हूँ, मेरी लड़की की शादी है। आपके मन में आए और प्रभु आपको बोले तो मुझे को दान दे दीजिए। राजा तो दान वीर थे ही, पर कुपात्र और सुपात्र देख के दान करते थे। राजा ने कहा, दान तो दे दूंगा पर आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर भगवान जो जवाब सुझाएंगे वो मैं आपको दे दूंगा। तब महाराज ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपके सारे शरीर में बाल हैं पर हथेली में क्यों नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज हम ब्राह्मण दान लेते हैं इसलिए हथेली में बाल नहीं है। महाराज बोले, मैं तो दान नहीं लेता तो मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज आप दान देते हैं इसलिए आपके हाथ में हथेली में बाल नहीं है। तब महाराज ने कहा कि ये जो दरबारी लोग हैं न दान देते हैं न दान लेते हैं तो इनके हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ब्राह्मण देवता बोले कि आप दान देते हैं, मैं दान लेता हूँ। दरबारी जलन के मारे का हथेली घिसते हैं इसलिए इनके हथेली में बाल नहीं है। महाराज खुश हो गए और बहुत सारा धन दिया। कहने का मतलब कि किसी भी धनवान का धन जब आप देखो तो ईर्ष्या न करो। ये सबसे बड़ी भक्ति है। किसी के सुख में सुखी होना और किसी के दुख में दुखी होना, इससे बड़ी भक्ति है ही नहीं। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे।